कह रहा है तुम कैद कर रहे हो और साथ उनको आज़ाद कराने में सदके के पैसे ले रहे हो। मेरे साथ चले ना, बाकी की मार्केटों में परिंदे वो बंद है, वो भी आज़ाद करवाएं। अच्छा। पता चलता है ना आपका। ये तुम डीलर्स के साथ लेकर आते हो, दुकानों वालों से नहीं लेकर आते। तो हम फिर ये जाला लगा के भागते हैं, किसी से लेते हैं। वो मुझे पता है किधर बैठे हुए हैं जो डीलर्स हैं, उनके ऊपर भी हाथ पड़ जाएगा, फिक्र ना करो। ये मर जाते हैं आधे परिंदे, जब तक ये वापस जाते हैं ना ये मार चुके होते हैं और उनको उठा उठा के फेंकते हैं। हाँ नहीं मार्केट से लाते, दुकानों वालों को लाइसेंस मिले हुए हैं, इनको कोई इजाज़त नहीं है करने की। उन्होंने एक एक पिंजरे में बताया होता है कि कितने परिंदे रखने हैं, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। ये सारा दिन गर्मी में इनको घुसा घुसा के मार देते हैं। और आप देखें ना कि बेच क्या रहे हैं कि जी आपको बड़ा सवाब होगा इनको आज़ाद कराने का, जबकि कैद इन्होंने किया हुआ है। तो इनको नहीं जुर्म होगा और गुनाह चढ़ेगा करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयज़ा हैदर है और मैं एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ और मैं फोकल पर्सन हूँ प्राग की, विच स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप। और ये जो वीडियो मैंने आज आपसे शेयर किया है, मैं इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जो बेसिकली ये सदका बर्ड्स आपको शहरों में जा बजा बिकते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ये आज का इंसिडेंट है। इनको बड़ी दफ़ा हमने रोका भी है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और इनको जहाँ कहीं देखता है वो पकड़ता है, कॉन्फिस्केट करता है, इनसे जानवर उड़ाता है और इनके पिंजरे तोड़ता है, इनकी साइकिलिंग कॉन्फिस्केट करते हैं और इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक भीख मांगने का नया तरीका बन गया हुआ है कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना है कि आपने बड़ा आप नेकी का काम करने लगे हैं कि आप सदके के तौर पे किसी कैद परिंदे को आज़ाद करने लगे हैं, तो वो पैसे ले लेके लोग जो हैं वो ये परिंदे छुड़वाते रहते हैं। अब जिस तरह मैंने इस वीडियो में भी इस आदमी से बात की कि कैद करने वाला तो ये आदमी है, तो ये इसी को आप पैसे दे दे के तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इन परिंदों को रोज़ाना कैद करके लाए ताकि आप उनको आज़ाद कर सकें। इसलिए इन भीख मांगने वालों को, इन हॉकर्स को स्ट्रिक्टली इनको पैसे नहीं देने चाहिए। आप जहाँ कहीं इनको देखें आप फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की कोशिश करें और इनको ये पैसे दे दे के मज़ीद इस चीज़ पे इनकरेज ना करें कि ये इस काम को जारी रख सकें। और आज जब हमने इनको रोका, बहुत सारे लोग आपको पता है फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें से एक आर्ग्यूमेंट होता है कि जी गरीब आदमी है तो वो बेचारा अपना कमाई कर रहा है तो उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। बात यह है कि जब हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है ना, तो तब हमें वो बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आदमी डाका मारने आ जाए तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे कि भाई ठीक है गरीब था तो उसने डाका मार लिया। या अगर सड़क के ऊपर खड़ा होके कोई गरीब बंदा ड्रग्स बेच रहा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि बड़ी अच्छी बात है, गरीब है तो बेचे, सारे कहेंगे कि जी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ इन बेज़बानों की बात आती है वहाँ पे कई लोग इनकी हमायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि गरीब है तो वो बेचारा और ये और वो। बात यह है कि हमने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती करनी है। अगर हम एक सिविलाइज माशरे में रहते हैं और कवानीन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अपने शहरों को इतना ज़्यादा दरख्त काट काट के पोल्यूट कर लिया हुआ है कि सर्दियों के अंदर तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा स्मॉग हो जाती है। हमने जो अपने स्प्रे कर करके पौधों के ऊपर हमने अपनी बीज को ख़त्म कर लिया जो पॉलिनेशन करती थी और जिनकी वजह से हरियाली हर तरफ फैलती थी। अब हम इन परिंदों को भी ख़त्म कर चुके हैं अपने अपने शहरों से कि आपको आवाज़ें ही नहीं आती। एक ज़माने में चिड़ियों की और मैना की और कोयलों की आवाज़ें आती थी क्योंकि उनकी एक दरख्त होते थे और एनवायरनमेंट बनी हुई थी। अब चूंकि हमने हर जगह के ऊपर दरख्त काट काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली हुई हैं तो अब आवाज़ें ही नहीं आती परिंदों की। ये परिंदे ये पकड़ के लाते हैं शहर से बाहर। और हमने बड़ी दफ़ा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप सिर्फ इन हॉकर्स को पकड़ने की बजाय उन डीलर्स को पकड़ें जो बाअसर लोग हैं और जो जानबूझ के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और बसें भर भर के वो इर्द गिर्द लाहौर के छोटे शहरों से ये नेटिंग करके, जो कि बिल्कुल इलीगल है,
ये नेटिंग करके परिंदों को लाते हैं और फिर इन हॉकर्स को देते हैं कि तुम सारा दिन बेचो। अगर कोई हॉकर पकड़ा जाता है तो उसको वो चालान भी वो खुद भर देते हैं डीलर्स। और ये हॉकर्स हर दफ़ा जब आप इनको पकड़ते हैं तो ये कहते हैं मैं ख़रीद के लाया हूँ। ये कोई परिंदे डीलर से ख़रीद के नहीं लाए होते, इनको ढेर सारे परिंदे वो पकड़ा देते हैं कि ये 100 परिंदा ले जाओ और जितने तुम बेचोगे तो तुम्हें उसमें से हम थोड़ा बहुत कोई हिस्सा दे देंगे। तो अगर परिंदे हम उड़वाते हैं तो इन गरीब लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, नुकसान उस डीलर का हो रहा होता है जो ये खरीद के इनको देता है। तो हमारी डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें डीलर्स के खिलाफ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि शायद वाइल्ड लाइफ के कोई सीनियर सेक्रेटरीज या कोई जो है उन तक ये बात पहुंचे कि डीलर्स के ऊपर हाथ डालना चाहिए। और प्राग जो है बेसिकली वो जो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसका कंजर्वेशन पार्टनर है। हम रजिस्टर्ड हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी उसको इन बेज़बानों का ख्याल करना चाहिए अपने तौर पे। अगर वो कोई वायलेशन देखता है, कोई बंदर लेके जा रहा है या कोई सांडे के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो हम सुनते हैं कि वो उनकी कमर तोड़ तोड़ के उनका तेल निकाला जा रहा होता है, तो आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करें और पुलिस को भी इन्फॉर्म करें कि इनको पकड़ के थाने में बिठाएं। और इनका चालान जो होता है वो वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर्स ने ही देना होता है, लेकिन उनकी तादाद चूंकि इतनी कम है कि वो हर जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो मेरी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अफसरान से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ में सीरियसली, अवाम आपके साथ ताउन करेगी, लेकिन आप लोग एक्शन लें इन चीज़ों के ऊपर। और हमें शहर में जो ये भरे हुए हैं ये सदका बर्ड्स वाले लोग और ये मंकीज़ का तमाशा करने के लिए, तो इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए और इन जानवरों को, परिंदों को जो असल ड्यूटी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बहुत शुक्रिया।